क्लास आज हम शुरू करेंगे बिजनेस स्टडीज का थर्ड चैप्टर और जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। थर्ड चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आज ही मैं इस चैप्टर को पूरा फिनिश भी कर दूंगा। तो सब लोग प्लीज आज का जो 1 घंटा है ना, बहुत अच्छे से समझना। बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर बिल्कुल शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक आज मैं खत्म करने वाला हूँ। ध्यान से पूरा का पूरा समझना। लास्ट में जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं ले लूंगा, बट अभी इसको अच्छे से जरा समझना कि ये बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर क्या है। क्लास सुनो, सब लोग ध्यान से मेरी बात को सुनो। ये है क्या क्लास? ये आपका सराउंडिंग है, जहां पर आप रहते हो, जहां पे आपका जो बिजनेस है वो एग्जिस्ट करता है। और ये जो सराउंडिंग है जहां पे आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, इस इन्वायरमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं, जिस इन्वायरमेंट में, जिस वातावरण में, जिस सराउंडिंग में हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, हमारा बिजनेस जहां पे होता है, इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को हम लोग नाम क्या देते हैं? बिजनेस एनवायरमेंट। इस इन्वायरमेंट को हम लोग नाम देंगे क्या? बिजनेस इन्वायरमेंट। अब ये जो वातावरण है बिजनेस का, ये जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है, ये हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ध्यान रखना, ये जो हमारा वातावरण है, हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमें इस इन्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, हमें अपने वातावरण की नॉलेज होनी चाहिए। जहां पे हमारा बिजनेस है, जहां पे मेरी दुकान है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी दुकान के आसपास कैसे लोग रहते हैं। मैं जिस देश में अपना काम चला रहा हूँ, उस देश के लोग कितना कमाते हैं, उस देश में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, छोटे बच्चे कितने हैं, बड़े लोग कितने हैं, एजेड लोग कितने हैं। ये सारी चीजें, उस देश के लोग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। यानी कि मुझे अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लास वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है, हमारे बिजनेस पे जो असर है वो दिखाता है। इसीलिए इस इन्वायरमेंट को हम लोग क्या करते हैं? स्कैन करते हैं, और इस टॉपिक को बोलते हैं एनवायरमेंट स्कैनिंग। समझना बात को। अगर मुझे अपने वातावरण का पता ही ना हो, नॉलेज ही ना हो, तो शायद क्लास में कभी भी अच्छा बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, तो वहां के लोग राधे राधे कहते हैं। अगर आप वहां पे रेस्टोरेंट खोलते हो और वहां पे नॉनवेज का काम चालू करोगे, तो आपकी दुकान कभी भी नहीं चलेगी, क्योंकि क्लास वहां पे राधा कृष्ण भूमि है। वहां पे क्लास आप ये नॉन वेजिटेरियन काम जो है वो नहीं कर सकते। मैकडॉनल्ड्स को पता है कि इंडिया के लोग बीफ बर्गर नहीं खाते, वो चिकन और वेज बर्गर खाते हैं। तो इंडिया में मैकडी अपना चिकन बर्गर ही लॉन्च करता है, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी अदर कंट्रीज में मैकडी बीफ बर्गर लॉन्च करता है, उनको बीफ बर्गर बेचता है। यानी कि हमें पता होना चाहिए लोग कैसे हैं। एक छोटे से गली मोहल्ले में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रॉल्स रॉयस कभी भी अपना शोरूम नहीं खोलेगा, उसको पता है कि यहाँ के लोग नहीं ले सकते। अगर मैं बात करूं क्लास हिल स्टेशन की, हिल एरिया की, तो हिल स्टेशन में जो है पानी इतना शुद्ध आता है कि वहां पे अगर आप वाटर प्यूरिफायर बेचोगे, एयर प्यूरिफायर बेचोगे, तो कोई भी आपका वो वहां पे नहीं आएगा। लेकिन जो क्लास ऐसे ऐसे नोएडा है, तो वहां पे पानी जो है बहुत खराब है, तो वहां पे अगर आप वाटर प्यूरिफायर बेचोगे तो वो बिकेगा। जहां बूढ़े लोग ज्यादा रहते हैं, वहां छड़ी बेचोगे, चश्मा बेचोगे तो बिकेगा। जहां पे छोटे बच्चे ज्यादा रहते हैं, वहां खिलौना बेचोगे तो बिकेगा। हमारे देश की टेक्नोलॉजी कैसी है? लोगों को टेस्टी खाना चाहिए, चटपटा खाना चाहिए, तीखा खाना चाहिए, तो हम उस हिसाब से खाना बना के बेचेंगे। लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम उस हिसाब से उनको एक्स्ट्रा देंगे, ताकि लोग ज्यादा खरीदें। अगर हम बात करें अदर कंट्री की, तो उनको लाइट खाना चाहिए, तो उनको लाइट खाना बेचेंगे। मतलब क्या है? मतलब कुल मिला के ये है कि हमें अपने देश के लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, जुडिशरी, इन सब को देखना है। हमें अपना पूरा का पूरा इन्वायरमेंट स्टडी करना है, स्कैन करना है। अगर कोई अपने इन्वायरमेंट को स्टडी नहीं कर रहा, स्कैन नहीं कर रहा, उसे इग्नोर कर रहा है, तो उसे बहुत जल्दी नुकसान होगा। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, लेकिन जिन्होंने इन्वायरमेंट को नहीं समझा, लाइक नोकिया, वेस्टर्न, ओनिडा,
ऐसी कंपनी क्लास थी पहले जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी, लेकिन अगर आप अपने इन्वायरमेंट को नहीं समझोगे तो आप अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो हमें इसी इन्वायरमेंट की नॉलेज होना जरूरी है और इसी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा बिजनेस है, जिस सराउंडिंग में, जिस एरिया में हमारा बिजनेस है उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, और हमें उसकी कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए। इसी चीज को बोलते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग। और इस पूरे के पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो हम चैप्टर में अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग टॉपिक्स को इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, चलो, तो ये पूरा का पूरा क्लास जो है, बिल्कुल नोकिया खत्म हो गया सरस, दोबारा जो है नोकिया आया है वापस, उसका भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि क्या हुआ था क्या नहीं। खैर, ये एक बेसिक डिटेल, एक बेसिक इंट्रो पूरे के पूरे चैप्टर का, बिजनेस एनवायरनमेंट का। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। आ जाओ फटाफट रीड करते हैं। क्लास आप किसी भी तरीके से ये चैप्टर आज खत्म कर देना अच्छे से। ओके, बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है क्लास? वो सराउंडिंग है इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। बिजनेस इन्वायरमेंट बच्चों वो सराउंडिंग है, वो एरिया है जहां पर आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज नोन एज इन्वायरमेंट स्कैनिंग। अगर आप जैसे कंप्यूटर के अंदर आप वायरस को स्कैन करते हो, मोबाइल फोन के अंदर स्कैन करते हो वायरस को, तो ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग। ये पूरे के पूरे बिजनेस के इन्वायरमेंट को स्कैन करता है और स्कैन करके दो चीजों को देखता है। क्या? थ्रेट्स। थ्रेट मतलब जो चीजें हमें रोकती हैं, वायरस। और अपॉर्चुनिटी यानी कि जो चीजें हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं। अपॉर्चुनिटी प्लस, और थ्रेट मतलब माइनस। थ्रेट का मतलब जिससे हमारे बिजनेस को खतरा है, अगर हम ये चीज करेंगे आगे जाके तो हमारे बिजनेस को खतरा है, या नहीं करेंगे तो खतरा है। और अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है क्लास? ये एक मौका है, अगर हम अच्छे से करें तो हमारा कल को काफी फायदा हो सकता है। क्लियर है? Environment scanning is conducted to find out the influence of the different factors and person on the business transactions। यानी कि अलग अलग फैक्टर हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन पे कैसे असर डालते हैं, उस चीज को देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं। इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग। नो कंपनी कैन सर्वाइव इन मार्केट। कोई भी कंपनी मार्केट में नहीं सर्वाइव कर सकती इग्नोर करके किसको? बिजनेस इन्वायरमेंट के इफेक्ट को। यानी कि आप अपने इन्वायरमेंट को इग्नोर करके तो किसी भी तरीके से आप बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। द एफिशिएंट मैनेजमेंट एनालिसिस द एनवायरनमेंट एंड मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज विद द बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि जो मैनेजर होते हैं ना, वो इस सारे जो बाहर का एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस है उसको लेकर अंदर क्या करते हैं? उसको लागू करते हैं। बाहर लोगों को जो चाहिए अंदर वही चीज बनेगा। बाहर जो चेंज आएंगे इन्वायरमेंट के अंदर, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके 5 डायमेंशन, जो भी बदलाव उस इन्वायरमेंट में आएगा, अंदर हम उस बदलाव को क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे। बाहर लोगों को जो पसंद है अंदर हम वही बनाकर उसको बेचेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड कॉन्स्टेंट। क्लास कॉन्स्टेंट का मतलब है थ्रेट, जो हमारे बिजनेस को बढ़ने से, तरक्की करने से रोकते हैं। एज वेल एज अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेसमैन। तो ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, अगर आप इसको स्टडी करते हो, इसको पहचानते हो अच्छे से, रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते हो, तो आप जरूर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनोगे। वही आपको जो इन्वायरमेंट है आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देगा कि आपकी अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, कहाँ पे ग्रोथ कर सकते हो आप। अगर ये चीज करोगे तो यहाँ फायदे में रहोगे। और कांस्टेंट का मतलब क्या है? वायरस, थ्रेट, यानी जो आपके बिजनेस को बढ़ने से रोकेगा। तो अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे आप तरक्की कर सकते हो और कहाँ पे क्लास क्या है आपका नुकसान होगा। कांस्टेंट और थ्रेट क्या होता है क्लास? कंडीशंस व्हिच रेस्ट्रिक्ट द बिजनेस एक्टिविटी। क्लास कांस्टेंट या थ्रेट हम कहते हैं जो बिजनेस एक्टिविटी को रोकता है, आपके बिजनेस को आगे तरक्की करने से रोकता है। और अपॉर्चुनिटी क्या है क्लास? जो आपके बिजनेस को अलाउ करता है ग्रोथ करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए, क्या? आपकी एक्टिविटीज को। ओके, उसको बोलते हैं ग्रोथ। और ग्रोथ जो है वो होता है उससे। क्लास ये चैप्टर जो एग्जामिनेशन में क्लास 3 to 5 मार्क्स का पूछा आता है, और आमतौर पे ये क्लास 4 से 5 नंबर में आया हुआ है अब तक, तो आप मैक्सिमम मान के चलो 5। चलो बच्चों, कॉपी निकाल लो, जरा हम इसको अच्छे से लर्न करना चालू करते हैं, अभी दिमाग में सेट करेंगे। अच्छा सुनो मेरी बात को, आप अगर कल को कोई दुकान खोलोगे, अभी मैं दुकान से शुरू करता हूँ, छोटी सी बिजनेस से शुरू करता हूँ, तो आप क्या देखोगे? आपके यहाँ के लोग आपका जो सामान बेच रहे हो उसे खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे?
पता चले आप जो है सबवे का सामान बेच रहे हो या मैकडी का बर्गर बेच रहे हो, पता चले वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, तो वो क्यों खरीदेंगे प्रोडक्ट आपका, खरीद ही नहीं पाएँगे। तो यानी कि आपको अपने बिज़नेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। लोगों का फैशन क्या है, टेस्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब आप ऐसी चीज़ों को स्टडी करोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं आपको फ़ायदा क्या होगा? इनेबल द फर्म। अच्छा, इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? बेनिफिट्स। यानी कि हम जो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हैं, तो हमें फ़ायदा क्या होगा? हमें अपने वातावरण के बारे में क्यों जानना चाहिए? क्यों? क्योंकि क्लास इनेबल मतलब इस लायक बनाता है फर्म को, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको क्या? अपॉर्च्युनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्लास बात समझना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसको कहते हैं? जो सबसे पहले समझ जाएगा कि मार्केट में क्या बदलाव होने वाला है और उसको लागू करेगा, तो सबसे ज्यादा फायदा भी उसी को ही होगा। लोग पहले कॉल पे बात करते थे, बात करने के लिए तरसते थे, लेकिन आजकल लोग कॉल पे बात कम करते हैं और व्हाट्सएप पे चैट ज्यादा करते हैं। जब व्हाट्सएप मैसेंजर को ये पता चला कि लोग चैटिंग जो है वो ज्यादा करते हैं, तो व्हाट्सएप ने क्लास क्या किया, धीरे धीरे एप्लीकेशन डेवलप किया जिससे लोग क्या कर सकें, चैट कर सके। और आजकल के जमाने में और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनसे आप लाइव चैट कर सकते हो, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप का शेयर जो है वो सबसे ज्यादा है। क्यों? जो सबसे पहले समझ गया कि बदलाव क्या आने वाला है, उस इंसान को सबसे ज्यादा फायदा होगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा। द बिजनेसमैन who are able to understand and scan the opportunity of the business environment at early stage, जो जितनी जल्दी समझ गया, they get maximum benefit or they can capture a big share in the market. They can go much ahead of their competitors through the environment scanning. यानी आप अपने environment को स्कैन करके आप जो है वो काफी ज्यादा आगे निकल सकते हो अपने कॉम्पिटिटर से। ओके, तो पहला पॉइंट क्या बताओ जरा क्लास? इनेबल द फर्म enable the firm to identify opportunity and getting first mover advantage। यानी आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करोगे, कहाँ मौका है मेरे पास, मैं आइडेंटिफाई करूंगा और लेने के बाद फर्स्ट मूवर एडवांटेज सबसे पहले मूव करूंगा ताकि सबसे ज्यादा फायदा उसी का हो। तो जो सबसे पहले समझ गया कि क्या बदलाव कल को होने वाला है या जो बदलाव हुआ है एक्चुअली उसको अंदर अप्लाई करेंगे, सबसे ज्यादा फायदा अंदर मतलब बिजनेस के बाहर जो बदलाव हुआ है ना, उसको हम क्या करेंगे, बिजनेस के अंदर लागू करेंगे। सेकेंड पॉइंट, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर आपने इन्वायरमेंट को स्कैन करते रहोगे तो आपको चीजें पता चलेंगी जो आपके बिजनेस को रोक सकती हैं, तो आपको एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन टाइम गेट अ वार्निंग सिग्नल टू डील विद द नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपके बिजनेस में ना पड़े, तो क्लास आपको क्या करना है, बार बार क्या करना है, एनवायरमेंट से अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करना है ताकि आप जान सको कि थ्रेट्स क्या क्या है। थ्रेट का मतलब वायरस जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करने से रोकता है, और अर्ली वार्निंग सिग्नल, आपको चेतावनी जो है वो जल्दी मिल जाएगी अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो तो। टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन which businessman get is taken as a warning signal and are made in the changes are made in the company accordingly। तो यानी कि आप क्या करोगे, अपनी कंपनी के अंदर चेंजेस भी लेकर आओगे। थर्ड पॉइंट, प्लस अगर हम इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे, नैरोलैक कंपनी ने क्या किया, जब उसको पता चला कि टाटा अपना व्यापार बढ़ाने वाली है इंडिया में, तो नैरोलैक ने क्या किया, रिसोर्सेज को अरेंज किया, अपने प्लांट को अच्छे बनाए, बेहतर बनाए, और बाद में टाटा से क्लास टाटा की गाड़ियों पे पेंट करने का काम जो है नैरोलैक ने ले लिया। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पहले समझ जाते हो कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो आप ही को मिलेगा और आप सारे के सारे रिसोर्सेस को अरेंज कर पाओगे और असेंबल कर पाओगे अपने लिए। आपको पता है कल को कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, तो आप रेडी रहोगे रिसोर्स वगैरह अरेंज करके। तो बिजनेसमैन have to supply the goal to me to market according to the demand in the market। to supply output they need input। तो उनको आउटपुट के लिए क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। इनपुट रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए। दे एक्वायर रॉ मटेरियल एंड सिलेक्ट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड डिपेंड ऑफ आउटपुट एंड डिमांड ऑफ आउटपुट इन एनवायरनमेंट। कहने का मतलब ये है कि हम लोग रिसोर्सेस को अरेंज करेंगे। अगर हमको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल गया तो रिसोर्सेस को अरेंज करेंगे, उसको असेंबल करेंगे, उसको लगा देंगे रिसोर्सेस को, ये फायदा है।
सबसे पहला फायदा क्या है क्लास? सबसे पहला फायदा है फर्म को इस लायक बनाता है ताकि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सके। दूसरा क्या है क्लास? थ्रेट और अर्ली वार्निंग सिग्नल। तीसरा पॉइंट जो था क्लास वो था हेल्प इन टैपिंग एंड असम्बलिंग रिसोर्सेज। और चौथा पॉइंट है हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। अगर कोई भी चेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आया, चाहे वो क्लास लीगल हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे क्लास टेक्नोलॉजिकल हो, कोई भी बदलाव अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है तो हम उस चेंजेस को, उस बदलाव को इंटरनल इन्वायरमेंट में भी लागू करेंगे। टुडे चेंजेस आर टेक प्लेस वेरी फास्ट and these changes have great impact on business, so it is essential to understand these changes as early as possible। जो भी बदलाव मार्केट में होने वाला है, अगर आप उसे टाइमली समझ गए तो आज जाहिर सी बात है आप उस बदलाव को अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में भी लागू कर दोगे। क्लियर? यहां तक? बाहर सरकार वाला प्लास्टिक की पॉलिथीन बैन है, तो आप भी क्या करोगे? जल्दी से जल्दी प्लास्टिक की पॉलिथीन बेचना बंद करोगे, आप पेपर बैग का यूज करोगे। Environment scaling help the companies to scan and understand these changes. Businessmen make changes in their internal environment also to match the external environment। यानी कि बिजनेसमैन अपने इंटरनल environment चेंजेस करता है ताकि वो एक्सटर्नल environment से उन चीजों को मैच कर सके। ओके, 4 पॉइंट हो गया। चलो अभी इसे बिना देखे लिखना भी है, आपने समझ गए बात को। फिफ्थ पॉइंट लिखो, हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। प्लानिंग करने में, फ्यूचर के बारे में प्लान करने में, पॉलिसी बनाने में भी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है? हेल्प करता है। यानी कि जो भी पॉलिसी मेकर पॉलिसी बनाता है, प्लान बनाता है, वो एनवायरनमेंट को माइंड में रखता है कि कल को एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। अलग अलग क्लास इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस, यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूअसली, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे, उसको समझोगे कि मार्केट में कैसे लोग हैं, कितना कमाते हैं, क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते, तो जाहिर सी बात है आपके बिजनेस अच्छे से होगा, आपका जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगा? बढ़ेगा, और आप बिजनेस में एक बड़ा शेयर जो है वो इजीली कैप्चर कर पाओगे। यानी कि लार्ज पोर्शन ऑफ शेयर जो है वो आपके ओनर का होगा, यानी आपका होगा। ओके, तो ये 6 पॉइंट है क्लास जो है इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फटाफट जरा कॉपी में, मेरे कहने पे, मेरी रिक्वेस्ट में फटाफट 6 के 6 पॉइंट मैं आपको पहले याद दिलाऊंगा और फिर आप लिखोगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है क्लास? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दूसरा क्लास फायदा क्या है? सबसे पहला बेनिफिट एनवायरनमेंट का। और दूसरा क्लास गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल। ठीक है, 2 पॉइंट। क्लास थर्ड पॉइंट बताओ फटाफट क्या है? थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट तो मैंने बता दिया आपको क्लास, यहाँ चेक करो। थर्ड जो पॉइंट है इसके अंदर एक बार क्लास देख लेते हैं क्या है। हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है क्लास टैपिंग और असेंबलिंग रिसोर्सेज, अडॉप्ट करते हैं क्लास चेंजेस को, और पॉलिसी बनाने में मदद मिलती है, और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होता है? इंप्रूव होता है। फटाफट 6 पॉइंट बिना देखे लिखो, जल्दी से एक बार क्लास 6 पॉइंट बिना देखे लिखो, और 6 के 6 पॉइंट लिखने के बाद फिर मैं ये स्टार्ट कराऊंगा बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर। चलो फटाफट चेक करो। सीखना है तो लिखना पड़ेगा भाई। हो गया? 6 के 6 पॉइंट लिखो सब लोग। बिल्कुल वार्निंग सिग्नल जैसा है। वार्निंग सिग्नल देता है ना, आप इन्वायरमेंट को स्कैन अगर करोगे ना तो आपको वार्निंग सिग्नल मिलेगा कि भैया आप ये गलत करो, जल्दी जल्दी ठीक कर लो। और अगर आप इन्वायरमेंट स्कैन करते हो ना तो आप रिसोर्सेज को अरेंज कर पाओगे। एग्जाम्पल, जब जब इसने, टाटा ने या मारुति ने अपना प्लांट बढ़ाया इंडिया के अंदर, इंप्रूवमेंट किए, तो उस सिचुएशन में नेरोलैक ने क्या किया? अपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट किया ताकि बाद में हमें टाटा का या मारुति का टेंडर जो है वो मिल सके। तो यानी कि आप रिसोर्स को अरेंज कर लेते हो, प्लानिंग पहले से कर लेते हो, रिसोर्स वगैरह अरेंज कर लेते हो कि हाँ हमको काम मिलने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आ जाओ फटाफट, सबने कर लिया ना क्लास? सबको अच्छे से लर्न हो गया ना? अब आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स।
तो सबसे पहला फीचर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो है ऑल द एक्सटर्नल सोर्सेज। जो सबसे पहला फीचर है वो है ऑल द एक्सटर्नल सोर्सेज। फर्स्ट फीचर इज ऑल द external sources. It includes all the forces. It includes all the forces, institutions and factors which directly or indirectly affect the business organization. यानी कि जितने भी फोर्स हैं वो चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो वो बिजनेस एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं। दूसरा एक क्लास इससे पेपर में आ सकता है, स्पेसिफिक फोर्स कौन सा होता है और जनरल फोर्स कौन सा होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक फोर्स हैं यानी कि जो हमारे बिजनेस पे असर डालते हैं। हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कस्टमर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे सप्लायर, दे अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली। ध्यान रखना, जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट डाल सकते हैं, डायरेक्टली जो हमारे बिजनेस पे असर दिखा सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्स। और जो जनरल फोर्स है वो है हमारा समाज, हमारे पॉलिटी, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड नॉन ह्यूमन फोर्सेस अफेक्ट द बिजनेस इनडायरेक्टली। तो ये जो पॉलिटिकल, सोशल लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, वो भी हमारे बिजनेस पे असर दिखाता है लेकिन इनडायरेक्टली। और यानी कि स्पेसिफिक डायरेक्टली, स्पेसिफिक में आता है इन्वेस्टर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर। और जनरल फोर्स के अंदर आता है क्लास बाकी सारा, यानी क्लास आपका लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, तो ये सारा आता है क्लास आपका जनरल फोर्सेस के अंदर। थर्ड पॉइंट, इंटरलेशन। ध्यान रखना क्लास, बिजनेस एनवायरनमेंट में हर चीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या है, इंटर रिलेटेड है। जितने भी फोर्सेस हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अनसर्टनिटी क्लास, सबसे पहली बात क्या है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता। अनसर्टेन है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज uncertain. It means it is very difficult to predict the changes in the environment। यानी कि हमारे environment में क्या होने वाला है ये चीज पता करना बहुत मुश्किल है, बहुत अनसर्टेन है कि कल को ये चीज होने वाली है। तो जो प्रिडिक्ट करते हैं क्लास, काफी टाइम देते हैं, काफी नॉलेज इकट्ठा करते हैं, तब जाके ही वो प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी चीज के लिए। ठीक है, अगला क्या है क्लास, डायनामिक। डायनामिक मतलब क्या है क्लास की जो बदलाव सेम टू सेम बिल्कुल मैनेजमेंट की तरह है। डायनामिक का मतलब क्या है, अगर आपके बाहर के इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आता है तो आप उसे अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में लागू करोगे, इसे कहते हैं क्लास डायनामिक। अगला कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है क्लास की बिजनेस इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट हुआ उसको समझना क्लास बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस। समटाइम अ स्मॉल चेंज इन द इन्वायरमेंट कैन ब्रिंग अ लार्ज इम्पैक्ट ऑफ योर बिजनेस। कई बार एक छोटा सा बदलाव हम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं, कई बार बहुत ज्यादा हम काम करते हैं तब भी ग्राहक हमारे पास बहुत कम आते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। रिलेटिविटी यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड है। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट सेम फॉर ऑल इन्वेस्ट इंडस्ट्रीज। प्लस सारे इंडस्ट्रीज के लिए ये चीज सेम नहीं है। रिलेटिविटी, इट हैज डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट इंडस्ट्री। इट मे बीइंग पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द वन इंडस्ट्री एंड नेगेटिव फॉर अनदर। पॉल्यूशन इंक्रीज, हेंस पेट्रोल कार शुड बैन। देखो, अगर आप पॉल्यूशन बढ़ता है तो पेट्रोल कार को बैन कर देना चाहिए, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप पेट्रोल कार को बैन कर दोगे तो उससे वहां के जो लोग हैं उनको बहुत सफर करना पड़ेगा। Pollution increase, hence petrol cars should be banned and it bring negative result for car companies, but it bring positive result for cycle companies। तो अब देखो, आप अगर बैन कर दे तो पेट्रोल कार को, तो पेट्रोल कार वाले को तो घाटा हो गया, हाँ, लेकिन साइकिल वालों का जो है वो क्या हुआ, फायदा हुआ। इसको बोलते हैं रिलेटिविटी, यानी एक का घाटा हो रहा है तो पक्की बात है दूसरे का भी फायदा हो ही रहा होगा। ओके, तो ये फीचर है क्लास, इनको तो पढ़ लेना, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंस में बिल्कुल लापरवाही मत करना। 6 पॉइंट है वो अच्छे से समझ लेना। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन कौन से हैं, तो ये बता दूं, फिगर तो अंशु को याद है, 5 डायमेंशन है। ऐसे कॉपी में लिख दोगे फिगर बना के, तो सोचो कितना अच्छा लगेगा टीचर को देखने में भी। तो पहला है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, दूसरा है क्लास लीगल इन्वायरमेंट, तीसरा है क्लास सोशल इन्वायरमेंट, चौथा है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और पांचवा क्या है क्लास, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो ये 5 ऐसे इन्वायरमेंट है जो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डालते हैं, आपके बिजनेस पे उसका असर दिखाते हैं। ओके, ये 5। तो सबसे पहला जो है 5 के अंदर, वो एक बार रीड करते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किसको कहते हैं। चलो एक बार चेक करो फटाफट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट किसको कहते हैं।
हमें 5 पढ़ने हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल। तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। द फैक्टर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, इट कंसिस्ट जीडीपी। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, देश की जीडीपी चेंज होगी तो इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, हमें इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, फिस्कल पॉलिसी, लोन और मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कितना पैसा हाथ में है, ये सारी चीजें जो हैं वो आती है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंदर। क्लास components, banking sector reforms, GST bill, demonetization of 500 1000 note. It has also included the balance of payment and trade components rates, savings and investment, money supply, international debt और inflation rate। ये सारी चीजें क्लास आपने ध्यान रखनी है। तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस जहां पर है, आपको उस बिजनेस के इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। उस बिजनेस के जो लोग हैं वो सॉरी उस कंट्री के जो लोग हैं वो कितना कमाते हैं, उसकी जीडीपी कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, फिस्कल कितनी है, ये सारी बातें उस इंसान को पता होना चाहिए जो क्लास बिजनेस कर रहा है। सीधी सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये इकोनॉमी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। सेकंड, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि कौन सी तकनीक आज मार्केट में चल रही है, प्रेजेंट जो टेक्निक चल रही है क्लास, आपको उस टेक्निक के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इट रेफर्स टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अगर मेथड जो चल रहा है मार्केट में वो मेथड प्रोडक्शन का यूज करना है, नई नई इक्विपमेंट यूज करनी है, ऑनलाइन टीचिंग, अब दुनिया ऑनलाइन टीच कर रही है क्योंकि क्लास कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद पड़े हैं। तो अगर जो इस बात को पहले समझ गया तो उसको क्लास सबसे ज्यादा फायदा होगा। मोबाइल वॉलेट का यूज करना, ऑनलाइन पेमेंट का, न्यू टेक्नोलॉजी, ड्राई फूड, रोबोटिक्स, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ ट्रेन एंड एयरप्लेन टिकट, डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर, ready to cook food, leisure operations, etc. This includes scientific inventions and innovations which leads to improve the business. क्लास इन्वेंशंस, ठीक है, यानी क्लास कि आपको कुछ नया इन्वेंट करना है। इनोवेशन मतलब पुराने में ही क्या करना है क्लास, आपने इनोवेट कर देना है। तो ये पूरा का पूरा आ गया आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी आप जिस मतलब कि इन्वायरमेंट में रहते हो तो वहां पे क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, आपको ये चीज का खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट है क्लास पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो हमने पढ़ क्या गया क्लास, हमने दो पढ़ लिए, सबसे पहले इकोनॉमिकल, दूसरा लीगल, तीसरा है क्लास पॉलिटिकल। अभी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता क्या है, द फैक्टर कंसिस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट अफेयर, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सरकार कौन सी है, पावर में कौन सी सरकार है, एल्टीट्यूड पे कौन सी सरकार है, ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिफरेंट बिजनेस, foresight of ruling party, the power in the practical, the political environment has immediate and great impact on the business transactions, so businessman must scan the dimension carefully। तो businessman को क्लास जल्द से ही जल्द आपको क्या करना पड़ेगा क्लास, उस बिजनेस में आपको अपनी पॉलिटिकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि 1977 में जनता गवर्नमेंट जब क्लास पावर में आई तो उन्होंने क्लास कोका कोला की कंपनी को बोला जाओ अपने देश में जाके बिजनेस करो, यहाँ पे कुछ भी काम लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब तक क्लास आपको अपनी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक क्लास आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। और क्लास बाद में हुआ क्या, कंपनी हैड टू क्लोज इज बिजनेस एंड लीव कंट्री। क्लास स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड किया था 2014 में क्लास बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, आफ्टर विल इलेक्शन, स्किल मूवमेंट इंडिया एटसेट्रा। यानी क्लास यहाँ पे सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिटिक्स कैसी है, लोग कैसे हैं, रियल जो मतलब कि काम करते हैं ऐसी आपको चेक जरूर कर लेना चाहिए। वो क्लास पॉलिटिकल। तो सबसे पहला क्या पढ़ा, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी के बाद क्या पढ़ा था क्लास हमने, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का टेक्नोलॉजिकल, और तीसरा क्या है क्लास पॉलिटिकल। चौथा पॉइंट लिखो सोशल इन्वायरमेंट। भैया तुमको अपने समाज के बारे में भी स्टडी करना है, तुम्हारा समाज कैसा है, वहाँ का टेस्ट कैसा है, लोगों का खा रहे हैं नहीं खा रहे, कब खाते हैं, ये सारी चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए। टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, लोग कैसे जीते हैं, प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उसमें वुमेन का कितना प्लेस है, लाइफस्टाइल क्या है, फेस्टिवल क्या है, ये आपका सोशल है।
यानी कि आपको अब समाज के बारे में पता होना चाहिए। दिवाली के टाइम पे लोग जो है फुलझड़ी बेचते हैं, क्रैकर्स बेचते हैं, सजावट का सामान बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं, क्लास चॉकलेट्स बेचते हैं, मिठाइयाँ बेचते हैं। क्यों? उनको पता है कि भैया ये दिवाली का टाइम है, अभी बेचेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बिक जाएगा, हमारा ये फ़ायदा होगा। अगर आपको यही ना पता हो कि दिवाली कब होती है, तो क्लास आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो यानी कि आपको कहीं न कहीं अपने समाज की नॉलेज होनी चाहिए और उसको बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट, वहाँ की नॉलेज होनी चाहिए। अगला है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल का मतलब क्लास क्या होता है कि हर एक बिजनेसमैन को लॉ, रूल, रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। अगर इस रूल रेगुलेशन को इन्होंने फॉलो नहीं किया तो कहीं ना कहीं क्लास बिजनेस प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे एक्ट हैं क्लास, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने लीगल इन्वायरमेंट का अच्छे से ख्याल रखना है। तो ये हो गए क्लास 5 के 5 बिजनेस इन्वायरमेंट। अब कोई डाउट है तो फटाफट क्लास पूछ लो। वुमन वर्क फोर्स कितना है ये आपका सिलेबस नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि महिलाएं जो है वो काम क्या करती हैं। जनरल जो है वो ये होता है, जो ये 5 के 5 डायमेंशन है ना, अगर इससे कोई चेंज आता है डिमांड सप्लाई में तो वो जनरल है, और इसके अलावा जो चेंज आता है वो सोशल है। पॉलिटिकल मतलब सरकार जो है, पॉलिटिक्स में कौन सी सरकार है, मेजोरिटी में सरकार कौन सी है वो है पॉलिटिकल। ठीक है, गवर्नमेंट कौन सी है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल। एनी अदर डाउट? लीगल बताया तो यस्मिका, लीगल का मतलब क्या होता है कि आप ना कोर्ट कचहरी के दायरे में आके ही काम कर रहे हो, रूल रेगुलेशन को आप फॉलो कर रहे हो, रूल रेगुलेशन तोड़ नहीं रहे। जो भी नियम बना है, कानून बना है, इट इंक्लूड्स वेरियस लॉ, लेजिस्लेटिव एक्ट, कोर्ट जजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इश्यूड द गवर्नमेंट कंपनीज इन 1956, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, फेमा एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट 2000 है शायद। तो ये सारे के सारे लीगल इन्वायरमेंट है, जो लीगली हमें लीगल एक्सपेक्ट के अंदर ही रहना है। ओके, एलपीजी तो इस साल है लेकिन एलपीजी का इम्पैक्ट नहीं है। तो अभी आप लोग मुझे फटाफट बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी बताओ। जल्दी बताओ, कोई डाउट हो। गुड स्मिका, चलो सब लोग बताओ क्लास, कोई दिक्कत परेशानी। उत्कर्ष टेक्नोलॉजी मतलब जो तकनीक चल रही ना, आज 4G का फोन चल रहा है तो आपको 4G का फोन ही होना चाहिए आपके पास, ओल्ड टेक्नोलॉजी नहीं होना चाहिए। फेमा जो होता है ना, फेरा फेमा, वो फेमा है क्लास, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट उसको बोलते फेमा। आप इतना ध्यान रखो कि जो वर्कर लेबर लोग होते हैं ना उनके लिए है ये, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है और कुछ नहीं है। बताओ क्लास, सबको सब चीज क्लियर हो गई ना, ये वाला टॉपिक सबको? तो मेजॉरिटी तो यही है इस चैप्टर के अंदर। बाकी एक बार आप क्लास ये टॉपिक देख लो, इसका इम्पैक्ट तो नहीं है, ये टॉपिक सब लोग आ जाओ। रीड करो फटाफट, क्या है ये। ये आपको ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, इसका इम्पैक्ट जो है ना वो हटा है सिलेबस से, पर इनका मीनिंग नहीं हटा। और दूसरी बात, रही बात क्लास, ये चीजें तो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भी है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, इजीली हमारा खत्म भी हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। द फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। क्लास 1991 में हमारा देश बहुत बुरी स्थिति में, बहुत बुरे हालात में गुजर रहा था। 1991 से पहले हम बाहर देश की कंपनियों को भगा दिया करते थे, अरे जाओ आप अपने देश में जाके रहो, हमारे यहाँ बिजनेस आके मत करो। लेकिन 1991 में PV नरसिम्हा राव जो कि प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके देश को, देश का पुनर्निर्माण करने के लिए 3 पॉलिसी लेके आए। उसका मतलब पॉलिसी लेके आए जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लोग इसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये लेके आए 3 चीज, क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG। लिबरलाइजेशन L से, P से प्राइवेटाइजेशन, और G से क्या है क्लास? ग्लोबलाइजेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये तीनों चीज है क्या। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लाइसेंस को खत्म कर देना, आजादी दे देना। क्लास 1991 से पहले जब बाहर देश से हमारे यहाँ कोई बिजनेस करने आता था
तो उस पे इतने ज्यादा रोक टोक हम लोग लगाते थे, इतने ज्यादा रोक टोक कि वो सही से बिजनेस कर ही नहीं पाता था। लेकिन 1991 में इस रेस्ट्रिक्शंस को, इस रोक टोक को खत्म कर दिया गया। हमने बोला बाहर देश से आओ, हमारे देश में बिजनेस करो, हम किसी प्रकार का कोई लाइसेंस, कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। लिबरल कर दिया, आजाद कर दिया, आओ हमारे देश में बिजनेस करो, आके हमारे देश के लोगों को रोजगार दो। इस चीज को बोलते हैं क्लास लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन है क्या? द बेसिक एम ऑफ लिबरलाइजेशन वॉज टू पुट an end of those restrictions which restrict the growth and development of a nation। यानी कि अगर आप किसी कंपनी को परमिशन दोगे कि वो बाहर आए, तो जाहिर सी बात है क्लास आए हमारे देश में आके बिजनेस करे, तो ये अच्छी बात है। हम लोगों ने बाहर देश के लिए क्लास कंपनीज जो है वो खोल दी कि आओ हमारे देश में आके बिजनेस करो। इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, यानी कि आजाद कर देना, आपको लिबरल कर देना, ताकि आप अपने डिसीजन को खुद ले सको। इसको बोलते हैं क्लास लिबरलाइजेशन। ओके, हाँ सौम्या बताओ, कोई डाउट है? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, उसको डाउट एक करके पूछो जल्दी से। बोलो सौम्या, सर वो बोलो। रिलेटिविटी था ना, रिलेटिविटी पीछे था, हाँ वो मुझे रिलेटिविटी, समझ में नहीं आया। मैं बता देता हूँ रिलेटिविटी क्या है। रिलेटिविटी का मतलब क्या है ना, जब कोई चीज होती है ना बिजनेस में, मान लो कोई भी बदलाव आया, तो उससे एक कंपनी को क्या होता है? फायदा, और दूसरे कंपनी को क्या होता है? घाटा। इसको बोलते हैं रिलेटिविटी। लाइक सरकार ने, आपको पता होगा ना, बहुत सारे स्टेट में पटाखों को बैन कर दिया। गवर्नमेंट ने पटाखों को बहुत सारे स्टेट में बैन कर दिया, आपको क्रैकर नहीं जलाने हैं। जब वो मतलब कि क्रैकर नहीं जलाने, सरकार ने डिसीजन ले लिया, अगर पटाखे बनाने की मेरी फैक्ट्री होती तो बोलो मुझे घाटा होता ना। अगर मेरी फैक्ट्री होती तो सरकार के इस डिसीजन से भाई मेरा तो पूरा काम ही बंद हो जाता, मैं सड़क पे आ जाता, बेरोजगार होता, मेरा मेरा घाटा हो गया। लेकिन अब सरकार ने पटाखे बंद कर दिए, तो लोग क्या करेंगे क्लास? दिए ज्यादा जलाएंगे, कैंडल्स ज्यादा जलाएंगे, लाइट्स ज्यादा जलाएंगे, सजाने पे ज्यादा ध्यान देंगे दिवाली में। तो इनको क्या होगा? इन कंपनी को होगा फायदा। यानी कि एक को घाटा होता है बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से, और एक को फायदा। अब सोचो कितनी सारी कंपनियां, टूरिस्ट कंपनियां, जिनको घाटा हो रहा है, क्यों? वो टूर पे नहीं ले जा पा रहे, क्योंकि टूरिज्म जो है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। तो उनको उससे क्या हुआ? घाटा हुआ। लेकिन जो मास्क बनाने वाली कंपनी है, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी है, उनको इससे क्या हुआ? फायदा हुआ। तो वही चीज है, नोटबंदी के टाइम पे क्या हुआ? पेटीएम वालों के मजे आ गए, पेटीएम वालों का बहुत बिजनेस मिला नोटबंदी के टाइम पे, और लोगों का बिजनेस बंद रहा, तो एक को घाटा एक को फायदा। दिल्ली में सबको याद है ऑड इवन नंबर चला था, ऑड नंबर की गाड़ी ऑड डेज पे चलेंगी, इवन नंबर की गाड़ी इवन डेज पे चलेंगी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया? ऐसा रूल बनाया। तो रूल बनाने से हुआ क्या? रूल बनाने से जो है मतलब बहुत सारे ओला उबर वाली कंपनी को मजे आ गए, उनको फायदा हो गया। तो यानी कि एक को किसी को फायदा होता है और एक को किसी को घाटा होता है, उसको बोलते हैं रिलेटिवली। कॉम्प्लेक्स मतलब उलझा हुआ है। गुरलीन, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कि उलझा हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर, वो कॉम्प्लेक्स है, इतना सिंपल नहीं है क्लास, उलझा हुआ है। खैर अभी सबको क्लियर है, तो इस पे आ जाओ जरा लिबरलाइजेशन पे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसके अंदर 3 पॉइंट है: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एक बार मैं से खत्म करा दूं गाइस, फिर मैं आप सबके डाउट लूंगा। ओके, एक बार मुझे खत्म कराने दो, बस 5 मिनट और लूंगा आपके, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम डाउट्स ही लेंगे आराम से। ओके, लिबरलाइजेशन के अंदर क्या किया हमने? लिबरल कर दिया। हम लोगों ने क्या किया? एबोल्यूशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस खत्म कर दिया। सिर्फ कुछ ही ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और आपको लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं, आओ हमारे देश में आके बिजनेस करो। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने में कोई रोक टोक नहीं है। आप अपना प्राइस खुद डिसाइड कर सकते हो, अलग अलग सामान आप बना सकते हो। अननेसेसरी कंट्रोल्स को हटा दिए, टैक्स रेट भी कम कर दिए, ताकि बाहर से लोग आए हमारे देश में आके बिजनेस करें। अगर हमारे देश में आएंगे, बिजनेस करेंगे, तो हमारे देश के लोगों को कुछ रोजगार मिलेगा। पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी के हवाले बेच देना ही प्राइवेटाइजेशन है। सरकार अपनी कंपनीज को, जैसे आपने सुना होगा ना, इंडियन रेलवे को सरकार बेचने वाली है, इंडियन रेलवे को, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट्स कई सारे हैं, उनको सरकार बेच दे रही है अंबानी लोगों को। और भी बहुत सारी कंपनीज है, आईओसीएल है, एलआईसी है, ये सारी कंपनी सरकार जो है वो बेच देगी। किसको? प्राइवेट कंपनीज को। टाटा, बिरला, मंगलम, इन सबको, महिंद्रा, ठीक है, शिवनादर, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनको कंपनी बेच देना ही क्या कहलाया जाता है? प्राइवेटाइजेशन। जब सरकार अपनी सरकारी कंपनीज को प्राइवेट लोगों के हवाले बेच देती है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्लियर है क्लास यहां तक? तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन,
इट मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज का रोल कम कर दिया और प्राइवेट का रोल बढ़ा दिया। प्राइवेट सेक्टर रिक्वायर्ड टू अक्वायर मोर देन 51% ऑफ शेयर्स इन अ पब्लिक कंपनी, ओनली पब्लिक कंपनी ट्रांसफर्स ओनरशिप टू द प्राइवेट सेक्टर। यानी कि पब्लिक कंपनी ही अपने ओनरशिप क्या कर सकता है, अपनी मालिकाना हक जो है शेयर्स का वो ट्रांसफर कर सकता है। कुल मिलाकर ध्यान रखना, इसे पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। बजट चैप्टर के अंदर पढ़ा रखा है मैंने। जब सरकार अपनी किसी कंपनी को बेच देती है, सरकार इंडियन रेलवे को बेच देगी तो इंडियन की जगह टाटा रेलवे आएगा, अदानी रेलवे आएगा। तो सरकार ने ऐसा किया जिसकी वजह से क्या हुआ क्लास, प्राइवेटाइजेशन, मतलब सरकार अपनी कंपनीज को बेच रही है, प्राइवेट प्राइवेट के हवाले दे रही है। और उस सिचुएशन में क्लास एक बोर्ड बनाया गया, बीआईएफआर, जो कमजोर कमजोर कंपनियां थी ना, एक उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको उनको हेल्प करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो उन कंपनीज को काफी फाइनेंशियल मदद देने के लिए बोर्ड बनाया गया। लिबरलाइजेशन, आजाद कर दिया, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनी बेच दिया अगर सरकारी कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही। और यह है ग्लोबलाइजेशन। बच्चों इसके बाद का आपको नहीं पढ़ना है, आई रिक्वेस्ट, इसके बाद का कुछ भी आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि वो इस साल आउट ऑफ सिलेबस है। तो बस आपको यहीं तक पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ के चलना। इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक द फॉलोइंग मेजर्स इन 1991। तो सरकार ने प्राइवेटाइजेशन तो ले लिया और लिबरलाइजेशन ले लिया। अब ग्लोबलाइजेशन देखते हैं क्या है। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है कि हम पूरे के पूरे वर्ल्ड से जुड़ के रहें। गवर्नमेंट रिमूव रेस्ट्रिक्शंस, सरकार ने रोक टोक को बंद कर दिया, हटा दिया। और क्या इंपोर्ट किया क्लास, कैपिटल गुड्स को। फेरा वॉज रिप्लेस बाई फेमा। क्लास फेरा था पहले, ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है, बस आपने ध्यान रखना। फेरा था पहले, एक एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और बाद में क्लास को बदल कर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया। तो ये फेरा फेमा है, बस आपने इतना ध्यान रखना है। एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स जो है वो हटा दिया एक्सपोर्ट पे, इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी। दिस वॉज डन इन इनवाइट द फॉरेन कंट्री। क्लास क्यों किया ये सब, ताकि विदेशी लोग हमारे यहाँ आ सकें और हमारे यहाँ आके अपना बिजनेस जो है वो चला सके अच्छे से। ओके, तो ये था एलपीजी, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के साथ हमारा चैप्टर जो है पूरा का पूरा एंड हो गया। आई होप कि आपको चैप्टर जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, आप अच्छे से चैप्टर कर लोगे। तो हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म हो गया, साथ में एलपीजी भी करा दिया मैंने आपको। हालांकि इम्पैक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो इतना आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और तब हम प्लानिंग चैप्टर को शुरू करेंगे, उसे एंड भी करेंगे। तो तब तक के लिए यहाँ तक जरूर आप अच्छे से पढ़ लेना।